हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस टीजीटी टीयर 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एग्जाम कैसा था, एग्जाम पैटर्न कैसा था, तो पार्ट दो पार्ट्स में एग्जाम को डिवाइड किया गया। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पेपर था और पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर था। ऑब्जेक्टिव पेपर के 60 क्वेश्चंस थे और 60 ही मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर कोई भी आंसर आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो लेवल मॉडरेट रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में हार्ड भी आया है और कुछ कुछ सब्जेक्ट में इजी टू मॉडरेट भी रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेवल जो है वो मॉडरेट था। और अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पेपर पे। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो 10 क्वेश्चन थे और 40 मार्क्स का था, यानी कि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात थी, बट इट इज नॉट एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है जहां पे आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स की अपॉर्चुनिटी दी जाए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आंसर या तो 1 वर्ड में रहा है या 1 लाइनर में रहा है कि 1 वर्ड एंड 1 लाइनर में आपको आंसर करना है। बेसिकली जहाँ पे आपका यूजिंग ऑफ वर्ड्स और वो कैबुलरी चेक हो रही थी, टर्मिनोलॉजीज आप क्या यूज कर रही हैं ये चेक किया जा रहा था। उसके साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है एज अ टीचर, कैसी होनी चाहिए, क्या उस लेवल की आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चेकर। अगर हमने आंसर ठीक भी लिखे हैं तो क्या हमने वर्ड्स यूज किए हैं, क्या सेंटेंसेस यूज किए हैं, एज पर चेकर पर्सपेक्टिव वो कितना ठीक है और वो हमें कितने मार्क्स देता है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं रेशियो क्या रह रहा है टीयर 2 में। जो टीयर 2 में था वो एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था और इंटरव्यू में जो है वो एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं था, तो इंटरव्यू के लिए जो है वो 10 में से 7 कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे कंपटीशन से। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है, वो कि आप रेशियो में भी देख सकते हो। अगर ये फाइनल होता तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कट ऑफ हाई होगी, बट इसके बाद एक और स्टेप है इंटरव्यू, तो इसीलिए 10 में से 3 फिर सिलेक्ट होके वापस कंपटीशन में आने वाले हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सब्जेक्ट के अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर थे उनमें से मोस्टली टीयर 1 में ही आउट हो गए। जैसे लैंग्वेज के हम बात करें, हिंदी इंग्लिश के, तो ऑब्वियसली जिनकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो वो कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग में पीछे होते हैं। जिनकी मतलब इंटरेस्ट की बात होती है कि आप पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स जो टीयर 1 में थे उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है जिनका सब्जेक्ट वहां नहीं था या कम पोर्शन में था। इसीलिए जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा धुरंधर थे वो टीयर 1 में ही आउट हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होने वाली है, यही इसका रीजन है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको सेफ जोन के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो हमारा 60 मार्क्स का था उसमें से 35 to 40 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव, ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्टिव था उसमें अगर आपके 25 to 30 मार्क्स बन रहे हैं तो आप कंप्लीटली सेफ जोन में हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो टीजीटी है ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, देखिए किसी की वो डिफरेंट होने वाली है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होने वाली है। किसी सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा हार्ड रहा है, किसी का इजी टू मॉडरेट भी आया है और किसी का मॉडरेट रहा है। तो पर्सनली मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतने मार्क्स मेरे हिसाब से होने चाहिए। तो कह सकते हैं कि 57 to
62 मार्क्स यूआर, इतनी कट ऑफ टीजीटी की जा सकती है। मोस्टली जो उम्मीद है वो 60 प्लस की ही है। अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 55 to 60, सेम यही ईडब्ल्यूएस में भी। और एससी की कट ऑफ जो रहेगी वो अराउंड 52 to 57 और एसटी की 50 to 55। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मैम हमारे 65 प्लस है, हमारे 70 प्लस हैं और हमारे 75 प्लस हैं। तो जो 65 प्लस वाले हैं वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो ग्रीन जोन में है, वो बिल्कुल सेफ है और इंटरव्यू के लिए उनको डेफिनेटली कॉल आने वाला है। तो आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो 70 प्लस है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, आपको भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू अगर बहुत अच्छा नहीं भी गया तो भी कह सकते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। और जो 75 प्लस हैं वो तो फाइनली सिलेक्ट है। मार्क माय वर्ड कि आप लोग फाइनली सिलेक्ट हैं, जिनके अभी ही मेंस में ही 75 प्लस स्कोर बन गया है। और जो मार्किंग होने वाली है ना वो 85% मेंस की प्लस 15% जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के टोटल 100% आएगा। और इस 100% यही डिसाइड करेगा कि फाइनल लिस्ट में किसका सिलेक्शन होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था मेरा एनालिसिस। और आप लोग अपने सब्जेक्ट टीजीटी में जो भी आपने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में टियर 2 एग्जाम दिया है, अपना सब्जेक्ट, अपने मार्क्स और कैटेगरी जरूर लिख के आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि पता चले, एग्जैक्ट अंदाजा लगाया जा सके कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। और रिजल्ट जो है वो अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है। और जो भी 60 प्लस हैं वो बेझिझक इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे मेंस के लिए आपको धप्पा किया गया ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी होगा। रिजल्ट आते ही आपका कॉल लेटर जारी किया जाएगा और मई के मंथ में आप मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।